हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। और दोस्तों ना, सुबह के 5:30 बज चुके हैं और ये देखिए मैंने सारे कपड़े शाम को अंदर डाल दिए थे, जो कल सुबह के धुले हुए थे, क्योंकि सूखे नहीं थे, थोड़े हल्का हल्का ना थोड़े से गीले थे, तो मैंने अंदर डाल दिया। और जो शाम को धुले थे ये देखिए सारे बाहर पड़े हुए हैं दोस्तों। और इस समय ना बारिश का मौसम चल रहा है तो कपड़े नहीं सूख रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है कपड़ों की। तो दोस्तों ना फिर मैं उठ पड़ी थी और ये देखियो आज ना दोस्तों ये पिंजड़े में कैद हो चुके हैं, क्योंकि ना ये बहुत परेशान कर लिया है, इतना परेशान किया है कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। ये देख रही हैं जो मिर्चा के पेड़ लगे हुए थे और जो साग के पेड़ लगे हुए थे सारे खा लिए दोस्तों। और ये ना कमरे में भी इतना नुकसान करते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। सारे डिब्बे के ढक्कन काट डालते हैं और सामान सब गिरा देते हैं। बहुत बहुत परेशान हूँ मैं इनसे। तो आज ना मैंने कहा पिंजड़ा लगा ही दो, ताकि ये जो है इनसे राहत मिले। और दोस्तों ये ना फिर मैं आ गई थी कमरे में, और कमरे में कपड़े जो पड़े हुए थे शाम के मैंने डाले थे, ताकि पंखा चलता रहता है ना, तो शाम को डाल दो, जो हल्का गीले रहते हैं तो वो रात में सूख जाते हैं। तो वही मैं फोल्ड करने लगी। और ये सब ना मैं फोल्ड कर कर और मतलब कम अलमारी में रख देंगे। और उसके बाद फिर ना दोस्तों मुझे किचन भी क्लीन करना है, क्योंकि मैं जस्ट अभी सोकर उठी थी और फिर ना कैमरा लेकर और बाहर निकल गई। बस थोड़ा सा बाहर का व्यू कैद किया और उसके बाद फिर मैं आ गई थी अंदर। तो अभी ना मेरा ब्रश भी नहीं हुआ, मैं वॉशरूम भी नहीं गई हूँ। क्यों दोस्तों, क्योंकि ना जब मैं सोकर उठती हूँ तो पहले थोड़े जो हल्के फुल्के घर के काम होते हैं तो वो कर लेती हूँ, उसके बाद वॉशरूम जाती हूँ, फिर ब्रश कर कर और फिर लगती हूँ अपने कामों में। तो ये सब जैसे ऐसे ही छोटे मोटे काम होते हैं, कपड़े रखना। और ना मेरी आदत है, मैं सुबह जब उठती हूँ ना तो पहले ही मैं किचन को क्लीन कर देती हूँ, मतलब कि क्लीन कर कर तो मैं शाम को सोती हूँ दोस्तों। जब मैं बर्तन शाम को धुलती हूँ तो उसी समय मैं मतलब पूरा किचन ये देखिए क्लीन पड़ा हुआ है। कोई मतलब ये नहीं है कि गंदा पड़ा हुआ है, लेकिन क्या है ना दोस्तों, जब हम शाम को किचन ऐसे क्लीन कर कर डाल देते हैं ना, तो रात में जानवर हैं, छपकियाँ हैं, चूहा है, ये कोई भी जानवर है, सब चलते रहते हैं, तो उनके पाँव के निशान सब इस पर बनते रहते हैं ना दोस्तों। तो इसलिए मैं ना किचन में वही जो है किचन साफ़ कर देती हूँ उठकर सुबह, गीला कपड़ा कर कर उसके बाद पूरी किचन क्लीन कर देती हूँ। तो खाने वाली सामान है, जैसे कि कोई चीज़ हम इस पर प्लेटफॉर्म पर रखते रहते हैं तो फिर हमें कोई डर नहीं रहता है दोस्तों कि कोई बीमारी फैलने की, या हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो सबसे सुबह उठकर ना सबसे पहले मेरा यही काम होता है दोस्तों, किचन को क्लीन करना। तो फिर इसके बाद फिर मैं बाहर निकलती हूँ, और फिर वॉशरूम जाना हो या मतलब ब्रश कर कर और फिर मुँह फेस वॉश कर कर उसके बाद फिर मैं आती हूँ झाड़ू लगाने के लिए। तो ये क्लीन कर कर उसके बाद चली गई थी वॉशरूम के लिए, और फिर लौट कर आई तो फिर झाड़ू लगाना शुरू किया दोस्तों। तो दोस्तों बताइए आप लोग कैसे हो, कमेंट कर कर ज़रूर बताना कि आप लोग भी सुबह कैसे मतलब क्या क्या करते हो। तो छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर कर ज़रूर बताना दोस्तों। अगर वीडियो पर आ गए हैं तो लाइक कर दीजिए प्लीज़ दोस्तों। आप लोग वीडियो देख लेते लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और ना इस समय ना बारिश का मौसम चल रहा है ना,
तो सुबह मीटिंग में बहुत ठंड लगते रहते हैं। मैं तो ना चादर ओढ़ कर लेटती हूँ इस समय, क्योंकि बहुत ठंडी लगती है। जब पंखा ना चले दोस्तों तो मच्छर बहुत लगते हैं, तो पंखा चलाना ही पड़ता है। तो फिर मैं लग गई थी झाड़ू लगाने में, और चूहे ने मैं बता रही थी इतना परेशान करा, पूरा नाक में दम कर रखा है। वो हस्बैंड जी लाए थे ना, मक्का लाए थे, तो भुट्टा वही भूने थे शाम को, और आधा भुट्टा रख दिया था, तो वो ना उसमें रखा था जिसमें सब्जी रखी है, फ्रीज में रखना भूल गई मैं। और वो लेकर आया ना, तो ये फ्रीज के तरह बैठ कर खाया, पूरा जो खुदरा है उसका झाड़ू लगाया तो निकलने लगा। तो मैं आयुष से कह रही थी देखिए ये भुट्टा खा लिया चूहे ने सारा। तो फिर दोस्तों मैं ना फिर झाड़ू लगाने लगी, और आयुष आ गए थे उठकर, तो वो वीडियो शूट करने लगे, कहते हैं लाओ मम्मी मैं शूट कर देता हूँ। तो वो फिर वीडियो शूट करने लगे, और फिर मैं झाड़ू लगाने लगी दोस्तों। तो आप दोस्तों अंदर का मेरा झाड़ू लग गया, और बाहर का झाड़ू लगा रही हूँ। तो दोस्तों सुबह अगर हम उठ पड़ते हैं ना, तो फिर जो ये होता है ना कि सुबह के मेरे काम जितने हैं सारे समय पर पूरे हो जाते हैं। और अगर हमें उठने में लेट हो जाता है थोड़ा सा भी, तो ना काम करने में मन नहीं लगता है, फिर शरीर में ना आलसपन आ जाता है कि चलो रहने दो, अभी थोड़ी देर में कर लेंगे। फिर थोड़ी देर कभी होता ही नहीं, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है दोस्तों। तो ना सुबह जल्दी अगर हम उठ पड़ते हैं तो हमारे काम सारे समय पर हो जाते हैं, और हमारे शरीर में ना आलस भी नहीं रहता। तो देखिए मैंने झाड़ू लगा लिया, और झाड़ू लगाकर फिर आ गई थी पोछा लगाने। तो पोछा लगाने के बाद दोस्तों ना मैं फिर सीधे नहाने चली जाऊंगी, और नहा कर आऊँगी तो फिर खाने में मतलब खाना बनाने में लग जाती हूँ। और सुबह के मीटिंग में ना बहुत काम रहते हैं दोस्तों, मतलब इतने काम होते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। काम गिनते बनता ही नहीं है कि कितने सारे काम होते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, झाड़ू लगाने के बाद मैं नहाने चली गई थी, नहा कर आई, फिर आयुष के लिए सब्जी रोटी बना दी। आयुष जा चुके हैं दोस्तों, क्योंकि फिर मैं आप लोगों से 7 बजे मिल रही हूँ। इस बीच में मैंने सब्जी रोटी आयुष के लिए बनाई, तो आज सब्जी मैंने आलू बैंगन की बनाई थी, और रोटियां बना दी, तो वो खाकर और टिफ़िन लेकर चले गए हैं। उसके बाद फिर मैंने दाल चढ़ा दिया था कुकर में, और एक कैती गैस पर मैंने चाय चढ़ा दी, मतलब दूध चढ़ा दिया, अभी चाय पत्ती और चीनी नहीं डाली है। तो हस्बैंड जी भी नहा कर आ गए थे, तो वो पूजा कर रहे थे, क्योंकि इस समय ना पूजा वही करते हैं, मैं नहीं कर सकती हूँ। तो और मैं ना भाई के लिए जूस बना रही थी, चुकंदर कहीं है, मतलब चुकंदर का जूस बना रही थी। और फिर मतलब चाय भी बन रही थी मेरी, क्योंकि वो चाय नहीं पिएगा, वो जूस ही पिएगा। तो फिर उसके लिए जूस निकाल दिया, और अपने लिए और हस्बैंड जी के लिए चाय बना रही थी। और दोस्तों ना सुबह की यही भाग दौड़ की ज़िंदगी है कि मतलब सुबह इतने सारे काम हो जाते हैं कि क्या ही बताऊं। सुबह क्यों दोस्तों, अगर खाना बनाने के बाद फिर सब लोग चले जाते हैं, फिर भी ना बहुत सारे काम होते हैं, तो फिर काम करते रहो ना तो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं, इतने काम होते हैं। तो मैंने बनाई थी चाय, और चाय पीकर उसके बाद फिर मैंने हस्बैंड जी के लिए रोटियां बनाई, और दाल चावल बनाया था, और फिर मतलब ना सबकी टिफ़िन बना दिया, सब लोग खाकर चले गए। और अब ये देखिए मेरे रूम की हालत और मेरे किचन की हालत क्या है। सारा बिस्तर भी वो सारा पड़ा है ऐसे ही, क्योंकि बिस्तर मैंने नहीं सही किया था। जब मैं उठी थी तब हस्बैंड जी उस पर लेटे हुए थे, तो मैं कामों में लगी थी। और किचन देखिए दोस्तों, पूरी सिंक ना बर्तनों से भरी पड़ी है,
इतने सारे बर्तन। और ये बर्तन मुझे साफ़ करते करते ना 1 से 1.5 घंटे का समय लग गया था। मैं 1 घंटा मैंने बर्तन धुला और किचन साफ़ करते करते ना 1 घंटे का समय लग गया था दोस्तों। में बहुत सारे बर्तन हुए थे। और ये डिब्बे ना, कुछ डिब्बे हैं जो सामान इसमें का ख़त्म हो गया खाने वाला, तो वही मैं लगे हाथ इससे भी धुल कर रख देती हूँ। क्योंकि अगर ये जब डिब्बे हम साथ साथ अगर धुलकर उसी लगे रख देती हूँ ना, जब सामान आएगा तो फिर मुझे टेंशन नहीं रहेगी कि अभी डिब्बा धुलने पड़ेंगे, उसके बाद सामान रखना है। जब वो सामान आएगा बस उसी समय मैं सब इसमें रख देती हूँ। तो दोस्तों वही फिर मैं सारे डिब्बे धुल चुके थे और मेरा किचन भी मैंने गैस चूल्हा साफ़ कर लिया था। और दोस्तों जब मैं बर्तन धुलने के लगाया था उसके बाद से ही लाइट चली गई थी दोस्तों, और मेरे बर्तन भी धुल गए और किचन भी हमने साफ़ कर लिया, लेकिन लाइट अभी तक नहीं आई। देखिए किचन में पूरा अंधेरा लगा है, इसीलिए मैं बर्तन धुली थी और किचन साफ़ किया, उसका वीडियो नहीं शूट कर पाया। क्योंकि ना दोस्तों कुछ साफ़ नहीं दिखाई देता तो अच्छा भी नहीं लगता है, पूरा क्लियर दिखता ही नहीं है। तो ये देखिए, और अभी भी लाइट नहीं, सारे मैंने बर्तन और सारा किचन मैंने क्लीन कर लिया, मोबाइल की लाइट जलाकर सब किया था दोस्तों, और डिब्बा भी धुल गए थे। तो ये ना मैं बाहर रख दूँगी सूखने के लिए, तो थोड़ा सा जैसे हल्का फुल्का धूप निकलती रहती है ना, तो ये उसी में सूख जाएंगे। और अभी ना मैंने सुबह जो है कपड़े धुलकर रखे हुए थे बाथरूम में, क्योंकि ना सुबह जब नहाने जाती हूँ तो उसी समय जो पड़े रहते हैं थोड़े बहुत 1-2 कपड़े, तो उसी समय धुल लेती हूँ। क्योंकि नहा लेती हूँ ना दोस्तों, तो बाद में बाथरूम में जाने का मन नहीं करता है, फिर पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं। तो इसी लगे हाथ में जो कपड़े पड़े रहते हैं उन्हें नहाने से पहले ही धुल लेती हूँ। तो यही कपड़े मैंने धुलकर ना बाथरूम में टांग दिया था, क्योंकि जब पानी निचुड़ जाता है तब बाहर डाल दो तो अच्छा रहता है, सूखा सूखा पड़ा रहता है। और जब पानी तुरंत ही कपड़ा डालो ना तो पानी निचुड़ता रहता है दोस्तों, तो बहुत सब नीचे सिले पर गीला गीला हो जाता है, और सब लोग यहीं पर उठते बैठते हैं ना, तो अच्छा नहीं लगता है, सब पारा रहता है पानी पानी। तो मैं जब मैं कपड़े धुलूँ दोस्तों, तो मैं बाथरूम में ही टांग देती हूँ, और जब पानी निचुड़ जाता है तो लाकर यहाँ डाल देती हूँ, तो अच्छा रहता है। तो अगर दोस्तों आप लोग मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर ज़रूर बताना दोस्तों कि मेरी वीडियो आप सबको कैसी लगी। और मेरी एक सिस्टर है ना, मेरी सब्सक्राइबर, उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा था कि आप अपने भाई को वीडियो में क्यों नहीं दिखाती हो। तो दोस्तों मैं सिस्टर से कहना चाहती हूँ कि वो ना कैमरे में नहीं आना चाहता, मेरी वीडियो में नहीं आना चाहता। वो ना GGIC में एक टीचर है, और वहाँ ना हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं, तो उसे अच्छा नहीं लगता है कि वीडियो में आते हुए नहीं अच्छा लगता। तो वो नहीं कहता, तो मैं उसका भी मेरे घर में ना हस्बैंड है, बच्चा है मेरा छोटा सा, आयुष है मेरे, और भाई वो लोग नहीं आना चाहते वीडियो में, तो मैं नहीं कोशिश करती हूँ लाने को। हस्बैंड जी हैं ना, वो सर्विस इंजीनियर हैं, वो भी बाहर निकलते रहते हैं, जाते आते रहते हैं, तो अच्छा नहीं लगता ना, तो वो लोग नहीं आना चाहते, तो मैं उनको कभी वीडियो में नहीं दिखाती हूँ। और मैं ये कहती हूँ ना कि जब वो लोग अपने मन से कहेंगे कि हाँ मुझे वीडियो में दिखाइए, तो मैं कोशिश करूँगी। लेकिन जब वो लोग नहीं चाहते कि मुझे वीडियो में लें, तो मैं नहीं लेती हूँ किसी को।
ऐसा नहीं है दोस्तों कि मेरे यहाँ मैं वीडियो बनाती हूँ तो किसी को दिक्कत नहीं। मेरा सब कोई सपोर्ट करता है, मेरा बेटा मेरा सपोर्ट करता है, मेरा भाई मेरा सपोर्ट करता है, हस्बैंड जी भी मेरे सपोर्ट करते हैं। मेरा मतलब उनको हमारी वीडियो बनाने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो लोग नहीं आना चाहते हैं क्योंकि वो बाहर निकलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं ना, तो उनको नहीं अच्छा लगता है। तो इसलिए ना दोस्तों मैं उनको वीडियो में नहीं लेकर आना चाहती हूँ। तो आज ना मैं उन सिस्टर की सवालों का जवाब भी दे दिया, और वैसे भी मैंने कमेंट कर कर बता दिया था कि वो नहीं आना चाहते वीडियो में। और तो दोस्तों ये मेरा काम है, ये मेरा शौक़ है ना दोस्तों। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से जुड़कर, आप लोगों से बातें कर आप लोगों से बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों का प्यार मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। तो ना मैं जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरी सिस्टर मुझसे जुड़ी हुई हैं, मैं उन सब लोगों के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मतलब करती हूँ प्रार्थना कि भगवान आप लोगों को जो आप लोगों की इच्छा है उसमें सफल बनाएं। और ना दोस्तों सब चीज़ तो भगवान के इच्छा पर ही टिकी है, इंसान के हाथ में तो कुछ नहीं होता। हम लोग तो भगवान के हाथ का पुतला है, जो जिधर ही मुझे ढाल देंगे उधर ही मुझे ढलना पड़ेगा। तो ना दोस्तों वो तो सब उन्हीं के हाथ में है, लेकिन हाँ जो हमारे कर्तव्य हैं दोस्तों वो तो हमें करने ही पड़ेंगे। तो हम अपना कर्तव्य करते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। बाय बाय दोस्तों।